हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोलरता। इस समय हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं सांद्रता के आधार पे जो विलयन होते हैं हम उसका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, उसके कुछ भाग को निकाल रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है मोलरता। क्या टॉपिक हमारा? मोलरता। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं। तो आज हम इसी का अध्ययन करने वाले हैं कि मोलरता कहते किसे हैं और किसी सवाल की मोलरता हम निकालते कैसे। जो कोई विलयन हमारा दिया गया उसमें विलय पदार्थ की मात्रा की मोलरता क्या है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस वीडियो को हम कंप्लीट तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं मोलरिटी या मोलरता होती क्या है। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बिलियन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तो बिलियन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग इसमें बिलियन पढ़ रहे हैं। बिलियन चैप्टर हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है, सॉल्यूशन चल रहा है। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, जो हमारा बिलियन होना चाहिए हमें क्या करना है, 1 लीटर लेना है। बिलियन कितना होना चाहिए? जो जब हम क्या करते हैं, बिलियन जो हमारा है, जो सॉल्यूशन है उसे कितना लेते हैं? 1 लीटर। कितना लिया जाए? 1 लीटर, या इसी को हम क्या कहते हैं, 1000 ml। कितना होना चाहिए? या तो 1 लीटर रहे या क्या हो, 1000 ml का हम सोल्यूशन लें। क्या लें? सोल्यूशन लें। और इसमें जो विलेय है, इसमें क्या घोलने वाला जो पदार्थ होता है विलेय, विलेय इसमें घोला गया। क्या घोला गया? इसमें विलेय घोला गया है। तो जो हमारा विलयन है, यदि हम क्या कर रहे हैं, विलयन को 1 लीटर रख रहे हैं, जो उसकी मात्रा है 1 लीटर रख रहे हैं, तो उसमें उपस्थित जो विलेय के मोल होंगे, विलेय के मोल, क्या चीज ध्यान दीजिएगा, विलेय के मोल, विलेय की मात्रा नहीं, विलेय की मात्रा नहीं, विलेय के मोल, कितने मोल वो विलेय उपस्थित है। तो हम क्या बोलेंगे कि 1 लीटर विलयन में, जो हमारा 1 लीटर विलयन है, इसमें कितने मोल विलेय घोले गए हैं, मतलब जो हम उसमें घोल रहे हैं उसकी मात्रा कितनी मोल है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा मोलरता होता है, मोलरता का तात्पर्य है कि 1 लीटर विलयन में, जो हमारा 1 लीटर का विलयन है, उसमें कितने मोल विलेय के उपस्थित हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं। अर्थात प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। चलिए इसकी हम डेफिनेशन को लिखते हैं कि मोलरता कहते किसे हैं, फिर इसके बाद इसके एग्जांपल्स को देखेंगे कि इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, यदि हमें डिफाइन करना हो, मोलरता को परिभाषित करना हो, तो हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। 1 लीटर आयतन वाले विलयन में, तो हमने क्या बताया कि जो आपका ये विलयन होना चाहिए, ये जो हमारा विलयन है इसकी जो मात्रा होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, इसकी जो मात्रा होनी चाहिए वो 1 लीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1 लीटर। तो 1 लीटर आयतन वाले विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, उपस्थित विलेय के मोल, अर्थात जो इसमें हम घोल रहे हैं, जो विलेय घोल रहे हैं उसके क्या होना चाहिए, विलेय के मोल। कितने मोल हम विलेय घोल रहे हैं, तो 1 लीटर में हम कितने विलेय मोल क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो 1 लीटर आयतन वाले विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, विलयन की मोलरता कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोल, विलेय के मोल की संख्या बटा में क्या हो जाएगा आपका, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में। ये ध्यान रखिएगा, जो आयतन हो वो हमेशा लीटर में होना चाहिए। चलिए ये है फार्मूला इसका। यदि अब क्या है, इसके बाद आता है विलेय के मोल की संख्या। मान लीजिए आपको निकालना नहीं है, मान लेते हैं कि विलेय के मोल की संख्या सवाल में दिया ही नहीं है, हमें क्या किया है, विलेय की मात्रा दे रखा है और मोल नहीं दिया है, तो मोल की संख्या हमें निकालनी पड़ेगी। तो मोल की संख्या कैसे निकालते हैं, इसको भी देखिएगा। यदि हमें मोल की संख्या निकालना है
मूल की संख्या निकालना है। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ यूज कर सकते हैं विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान बटा में क्या लिखेंगे, जो विलेय होगा, विलेय होगा उसका अणुभार, उसका क्या निकालेंगे, अणुभार। तो मोल की संख्या कैसे निकालेंगे, जिसका पूछा जाएगा, जिसका विलेय विलेय जो विलेय रहेगा उसका द्रव्यमान, जो द्रव्यमान दिया रहेगा 10 ग्राम 20 ग्राम 25 ग्राम, और विलेय का अणुभार, क्या विलेय का अणुभार से हम क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, मोलों की संख्या। जैसे मान लेते हैं हमें दिया है 36 ग्राम H2O में मोलों की संख्या, क्या दिया है 36 ग्राम H2O में मोलों की संख्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना। 36 ग्राम H2O में मोलों की संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, तो सबसे पहले मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है 36, तो लिखेंगे 36 बटा में क्या लगाएंगे, विलेय का अणुभार, क्या लिखेंगे, विलेय का अणुभार। तो विलेय का अणुभार क्या है, H2O है, H2O का अणुभार निकालिए। H2O देखिए हाइड्रोजन का 2 होता है, एक होता है, हाइड्रोजन का एक होता है, लेकिन 2 बार लिखा गया तो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 को जोड़ देंगे 18, इसका आणविक भार आ जाएगा 18, भाग लगा देंगे, 2 बार में कट गया, तो मोलों की संख्या क्या आ गई, 2 आ गई। तो इस प्रकार से हम मोल भी निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास मोल नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, मोल ऐसे निकाल लेंगे। अब इसके बाद इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको रफ कर देते हैं। यदि हमें इसे लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान ग्राम, इसके बटे क्या हो जाएगा, अणुभार, और टोटल के बटे क्या हो जाएगा आपका विलेय, इसमें लीटर में। यदि विलेय लीटर में नहीं रहेगा, विलेय लीटर में नहीं रहेगा तो हमें क्या कराना होगा, 1000 से गुणा कराना होगा। यदि विलेय लीटर में ना हो तो हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा करा देंगे, उसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, ये परिभाषा रही। इसको नोट कर लीजिएगा, ये मोलों की संख्या, ये परिभाषा आपकी, और ये फार्मूला, इसे नोट करिएगा। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, हमारे पास पहला जो हमारा न्यूमेरिकल है, पहला जो न्यूमेरिकल की बात करें, हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ml के विलेन में घोला गया है। तो विलेन की मोलरता ज्ञात करनी है, हमें क्या ज्ञात करनी है, विलेन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे भी कोई सवाल मिले हमें उसे लगाना है। जैसे ही हम लगाएंगे, लगाने से पहले एक काम आपको हमेशा करना है, आपको उसमें दिया है ये लिखना है कि क्या चीजें उसमें दे रखी है, क्या चीजें सवाल में दे रखी हैं, उसे आपको नोट करना है। जैसे सबसे पहले सोडियम क्लोराइड दिया है, NaCl दिया है हमारा, ये क्या है आपका विलेय है, क्योंकि घोला है, देखिए घोला गया है, तो इसी को घोला गया तो विलेय हो जाएगा। इसका मान दे रखा है 5.85 ग्राम। उसके बाद विलेन दे रखा है, विलेन की मात्रा कितना दिया है, विलेन दिया है 250 ml। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास तो सवाल में मोलों की संख्या पूछा है, हमारे पास मोल की संख्या है नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोलों की संख्या निकालेंगे, तब जाके मोलरता निकालेंगे। तो या तो ये वाला फार्मूला यूज कर ले, हम विलेय की मोलों की संख्या निकल जाएगी यहाँ से। चलिए देखिएगा, पहले विलेय के मोलों की संख्या निकालते हैं हम लोग। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए NaCl का बताया गया क्या होता है, भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार। तो भार कितना दे रखा है, 5.85, 5.85, और NaCl का भार निकालेंगे तो Na सोडियम का होता है, सोडियम का होता है 23, और क्लोरीन कितना होता है 35.5 होता है, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 58.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 58.5 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग लगा के काट देंगे, और इसे हम क्या कर लेंगे, सही बटा में कर लेंगे। तो देखिए यदि हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 100 से गुणा करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 585, और ये हो जाएगा 5850, ये हो जाएगा।
और इसको काट देंगे तो आ जाएगा 1/10। क्या आ जाएगा? 1/10 या 0.1 मोल आ जाएगा। तो मोलों की संख्या कितनी आ गई? 0.1 मोल। कितनी आ गई? 0.1 मोल। तो ये आ गया हमारा मोल की संख्या। किसकी संख्या आ गई? मोल की संख्या आ गई। अब हम फार्मूला हमारे पास यहाँ दे रखा है, मोलरता बराबर, जो हमारा मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता बराबर ये होता है मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या कितनी है? ये 0.1 आई है, बटा में बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन कितना दिया है? 250। किसमें दिया है? ml में दिया है। तो ml को हमें क्या करना है? लीटर में बदलने के लिए हम 1000 से भाग लगाते हैं। क्या करते हैं? 1000 से भाग लगाते हैं। तो 1000 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा गुणे में जाकर यहाँ से लिखकर यहाँ लिख देंगे 1000। देखिए 1000 से भाग लगाएंगे तो चला जाएगा ऊपर, तो इससे को काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 25 से कम 25, 25 चौका 100, गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 0.4 मोल। जिसकी मोलरिटी कितनी? इसकी मोलरिटी कितनी आ जाएगी? 0.4 आ जाएगी। तो इस प्रकार से क्या करना है? हमने सवाल को लगाना है। पहले क्या ज्ञात करना है? मोलरता ज्ञात, उसकी जो मोलों की संख्या उसे ज्ञात करना है, तब जाके हम मोलरता उसकी ज्ञात करेंगे। तो मोलरता कितना आ गया? 0.4 एम। इसे नोट करिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले, जो हमारा अगला न्यूमेरिकल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, हमारा अगला सवाल है, किसी पदार्थ का 1 मोल 500 ml के बिलियन में घोला गया है, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है? बिलियन की मोलरता पूछ रखा है, और हमें दे क्या रखा है? मोल दिया है और बिलियन का मात्रा दिया है। तो सबसे पहले हमने बताया, जैसे ही आप सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने से पहले हर बार क्या लिखना है? आपको दिया है लिख लेना है, क्वेश्चंस में क्या क्या दिए गए हैं उसे लिखना जरूरी है, जिससे क्या होता है आप न्यूमेरिकल को लगाने में आपको आसानी होगी, जो आपका क्वेश्चन है कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए मोल की संख्या दिया है, तो मोल की संख्या हो ही गया हमारे पास। मोल कितना हो गया? विलेय कितना हो गया? देखिए विलेय दे रखा है, विलेय का कितना मोल दिया है? विलेय के मोल की संख्या, विलेय की मोल की संख्या कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। विलेय की मोल की संख्या कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। बिलियन हमारा कितना है? बिलियन हमारा कितना है? 500 ml है। कितना है? 500 ml है। तो हमें यहाँ ये मोल की संख्या दे रखा है, तो मोल की संख्या की तो ही जरूरत है, तो हम यहाँ ये वाला नहीं यूज करेंगे या मोल निकालने नहीं जाएंगे। तो मोल की संख्या दे रखा है, तो हमारी मोलरता बराबर फार्मूला हो जाएगा, मोलरता बराबर फार्मूला क्या है? विलेय के मोल की संख्या। तो विलेय की मोल की संख्या कितनी है? 1 है। बिलियन का आयतन कितना है? 500 ml है। कितना है? 500 ml है। अभी हमने बताया यदि आपको क्या करना है? मोलरिटी निकालनी है, तो क्या करेंगे आप? 1000 से भाग लगा देंगे। यदि ये ml में दिया है तो 1000 से भाग लगा देंगे। जो जैसे ही इसमें 1000 से भाग लगाएंगे, 1000 से भाग लगाएंगे, कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ कर देंगे गुणे 1000, काट देंगे, कितना आ जाएगा? मोलरता कितनी आ जाएगी? 2 m आ जाएगी। तो मोलरता कितनी आ गई? 2 m आ गई। ये हो गया इसका राइट आंसर। इस प्रकार से यदि मोलों की संख्या दिया है तब लगाएंगे, यदि मोलों की संख्या नहीं दिया तो जैसे हमने पहला न्यूमेरिकल लगाया उस प्रकार से क्या करेंगे? आप फार्मूले को यूज में लाएंगे। तो इसे नोट कर लीजिए। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और मोलरता का टॉपिक क्या हो समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा।